हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद आदित्य पर। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यंजक है फिजिक्स का, जिसे हम लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करेंगे। तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए हमने ये दो वस्तुएं लिए हैं, दो वस्तु ए और बी वस्तु लिए हैं, ए और बी वस्तु लिए हैं। तो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। तो वस्तु ए m1 द्रव्यमान का है और ये m2 द्रव्यमान का है, और दोनों मान लीजिए u1 और u2 वेग से गतिमान है। तो इन दोनों वस्तुओं का कुल संवेग हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का कुल संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग। तो दोनों का निकाल लेते हैं। दोनों वस्तुओं का पहले वस्तु का संवेग हो जाएगा m1 u1 सदिश रूप में इस प्रकार, प्लस इसका हो जाएगा m2 u2। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब माना कि दोनों वस्तुएं क्या डेल टी समय में, दोनों वस्तुएं ए और बी डेल टी समय में क्या होती है? टकराती है। डेल टी समय में टकराती है तो वस्तु ए का वेग क्या हो जाता है? v1 हो जाता है, और वस्तु बी का वेग क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? टकराने के बाद संवेग निकालेंगे। टकराने के बाद संवेग हो जाएगा कुल संवेग। टकराने के बाद कुल संवेग हो जाएगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। टकराने के बाद वेग चेंज हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर वेग को v1 और v2 लिया है। यहाँ टकराने की पूर्व वेग u1 था और यहाँ पर u2 था, इसीलिए हमने इस प्रकार लिया है। तो इसको हम लोग समीकरण 2 देते हैं। अब मानते हैं कि जो दोनों वस्तुएं जब टकराती है तो वस्तु ए जो है, वस्तु ए बी पर एफ बी ए बल लगाता है। वस्तु बी पर एफ बी ए बल लगाता है, और उसी प्रकार वस्तु ए पर एफ ए बी बल लगाता है। तो गति के तृतीय नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? गति के तृतीय नियम से लिख सकते हैं एफ बी ए बराबर माइनस एफ ए बी, क्योंकि गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इधर माइनस कर दिए हैं। अब इसको आवेग के रूप में लिखेंगे। इस बल का आवेग एफ बी ए इंटू डेल टी, क्योंकि डेल टी समय में टकराती है, और इधर भी माइनस एफ ए बी इंटू डेल टी, क्योंकि आवेग किसे कहते हैं? किसी बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो इस बल का आवेग ये हो जाएगा, और इस बल का आवेग ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब क्या हो जाएगा? बल एफ बी ए का आवेग बराबर क्या होगा? वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन। तो उसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा? ये वस्तु एफ बी ए बल का आवेग है डेल टी, इसका ये संवेग है, और वस्तु इसका ये आवेग है, और वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा वस्तु बी का टकराने के पहले और टकराने के बाद जो संवेग प्राप्त होता है उसको घटाएंगे, अर्थात
टकराने के बाद में जो संवेग कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, टकराने के बाद m2v2 ये संवेग प्राप्त हुआ है माइनस m2u2 इस प्रकार से। और उसी प्रकार FAB का आवेग हो जाएगा आवेग बराबर वस्तु A के संवेग में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1। ये टकराने के बाद संवेग है और ये टकराने के पूर्व का है, तो टकराने के बाद जो संवेग प्राप्त होता है उसमें इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको 4 दे देते हैं, समीकरण 4, और इसको समीकरण 5। तो समीकरण 3, 4 और 5 से समीकरण 3, 4 और 5 से समीकरण 3, 4 और 5 से हम लोग क्या लिख सकते हैं। समीकरण 3 हमारा है FBA है, FBA बराबर है माइनस FAB के। तो यहाँ पर हमारा FAB यहाँ पर डेल टी है और यहाँ पर भी डेल टी है, आवेग है, आवेग के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पर इसका मान हमारा ये है और हमारा इसका मान FAB का आवेग वाला मान ये है। तो इसको रख देते हैं m2v2 माइनस m2u2 बराबर, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और इसका मान m1v1 माइनस m1u1 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 बराबर माइनस m1v1 प्लस m1u1 इस प्रकार से हो जाएगा। हम अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा m1। तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा m2v2 धन m1v1 इस प्रकार से। और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इस प्रकार से। इसको हम लोग आगे, इसको m1 को हम लोग आगे लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 इस प्रकार से, और ये m1u1 प्लस m2u2 इस प्रकार से। और हम लोग पहले इधर पक्ष को लिखें या इधर पक्ष को लिखें, दोनों एक ही है। तो हम लोग इधर पक्ष को लिख लेते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये देखिए, यही हमारा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। ये जो हमारा संवेग है वो क्या है, ये टकराने के पूर्व, दोनों वस्तुओं के टकराने के पूर्व का संवेग है और ये टकराने के बाद का संवेग है, अर्थात दोनों बराबर है, नियत है। अर्थात रैखिक संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर अर्थात वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग जो है नियत रहता है। यही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। अगर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का मार्क्स आया हो तो आपको इसको पूरा बनाना है और बीच बीच में जो मैंने थ्योरी लिखी है उसको भी आपको लिखना है और स्टेप बाय स्टेप बनाना है। मैंने आपको बहुत ही सिंपली तरीके से समझा कर बताया कि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यहाँ पर आप नीचे में लिख सकते हैं कि टकराने के पूर्व संवेग और टकराने के बाद का संवेग अर्थात नियत रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए रेगुलर आते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को हमेशा चेक करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।